क्योंकि जब पाप राज करता है तो वो पाप बाहर दिखाई देता है, लोगों के बीच में दिखाई देता है। अरे देखो उनका लड़का देखो किस तरीके के गंदे गंदे काम करता है, उनकी लड़की देखो लड़की होके कैसे कैसे काम करती है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम सीख रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद में। वहां पर हमने 3 बातें जो थी वो सीखी थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहली क्या सीखी थी कि वो विश्वास योग्य साक्षी है, कैसे, इस बारे में हमने सीखा था। और दूसरा भाग जो हमने सीखा था, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, किस तरीके से वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है, इस बारे में सीखा था। और तीसरा जो हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 5 पद का ही तीसरा भाग जो हमने सीखा था, पृथ्वी के राजाओं का हकीम, यानी पृथ्वी के राजाओं के ऊपर शासन करने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। ये 3 बात उसके विषय में हमने सीखी थी। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 6 पद के बारे में। आइए पहले हम इस 6 पद को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। अब यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहां पर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य बना दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमें परमेश्वर के लिए क्या बना दिया? याजक बना दिया। हमें परमेश्वर का याजक बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। देखिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हमें कुछ बना सके, क्योंकि वो जो राज्य, जैसे हमने पिछले संदेश में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार का शासक नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर के राज का शासक है और राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए जब हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं तो वो चाहता है कि हम ऐसे ही नहीं घूमते फिरें, जैसे बहुत से लोग हैं इस संसार में कुछ भी नहीं है, मगर प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके राज में हर एक इंसान कुछ ना कुछ बन कर रहे। और इसलिए वो एक राज स्थापित करता है मनुष्यों का, एक ऐसा राज, एक याजकों का राज जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो बनाता है। यहां लिखा है परमेश्वर के लिए एक राज और शासक जो है वो परमेश्वर बनाना चाहता है। मगर पहले पढ़ लेते हैं निर्गमन 19 अध्याय उसके 6 पद में, जरा ध्यान दीजिएगा। निर्गमन 19 अध्याय उसके 6 पद में, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही हैं। अब यहां परमेश्वर क्या कह रहा है कि तू इजरायलियों से ये कह दे कि तुम क्या ठहरोगे? तुम मेरी दृष्टि में, यानी परमेश्वर की दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति जो है वो ठहरोगे। परमेश्वर क्या? देखिए प्रभु यीशु मसीह के राज में जो उसका राज आने वाला है, जो परमेश्वर के राज की उसने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार करना शुरू करा तो उसने कहा कि परमेश्वर का राज क्या है? निकट है। परमेश्वर का राज निकट है। हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। मगर अब इस जब पद में पढ़ते हैं, जब प्रकाशित वाक्य के अंदर आते हैं, तो वो कहता है कि उसने हमें परमेश्वर के राज के लिए एक ओहदा दिया है। एक विशेष बात जो है वो है कि याजकों का समाज, याजकों का राज्य बनाया है। हमारा याजकों का राज्य है जो जिस पर प्रभु यीशु मसीह जो है शासन करता है, और एक परमेश्वर की पवित्र जाति बनाई है। देखिए जाति क्या है? आज इस संसार के अंदर बहुत सी जातियां हैं, सब जाति एक से बढ़कर है। मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जो जिस तरीके से समझ रहा है ठीक है, अच्छी बात है, वो उसका सोच, उसके विचार है। परंतु यहां जो परमेश्वर का विचार है, जो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जो भी मनुष्य उसके राज्य में प्रवेश करता है वो जो है एक पवित्र जाति के रूप में प्रवेश करता है। परमेश्वर का वचन यह बताता है। देखिए अब यहां पर क्या लिखा? पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद को, ये पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 पद को जो है वो सपोर्ट कर रहा है निर्गमन की बात पर जो परमेश्वर ने वहां पर कही है। अब परमेश्वर पत्रस के द्वारा जो है माध्यम से ये बात हम तक भी पहुंचा रहा है, हम जो अनजाति हैं, जितने भी लोग हैं। यहां लिखा है पहला पत्रस 2 के 9 में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है
उसके गुणों को प्रकट करो। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ विशेष ध्यान। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यशाया 9 अध्याय उसका 2 पद पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे, अंधकार में बैठे हुए थे, हम सब जो अंधकार में थे, यानी अंधकार में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकालकर ज्योति में लेकर आया है। और वो ज्योति में लेकर क्यों आया है? ताकि हम उसके ज्योति में राज में प्रवेश कर सके। और उसमें क्या, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बने, परमेश्वर के याजक बनकर रह सकें, परमेश्वर के लिए काम करने वाले बन सके। जो पतरस में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जो है उस बात को बताता है। वो सारी चीजें जो हैं परमेश्वर बता रहा है कि क्या क्या बनाया और क्या बनाया। प्रकाशित वाक्य जब 5 अध्याय उसका 10 पद है, यहाँ पर क्या लिखा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज, हम खुद एक राज हैं, और याजक बनाया है। अब यहां पर 2 बातें, यानी हम खुद अपने आप में परमेश्वर का एक राज है। परमेश्वर ने हमें खुद एक राज बना दिया है और हम जो हैं परमेश्वर के याजक हैं। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे, यार हम एक अकेले मनुष्य हैं, हम परमेश्वर का राज कैसे हो सकते हैं, हम परमेश्वर के राज कैसे बन सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो छोटी सी छोटी बातों को जब पढ़ते हैं ना, बड़ी गहराई नजर आती है और हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर हमसे हमें कितना प्यार करता है और किस तरीके से हमें कहाँ रखना चाहता है। परमेश्वर हमें यहाँ रखना चाहता है और हम रह कहाँ रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराया है। जी हाँ, परमेश्वर ने पूंछ नहीं ठहराया है कि हम किसी के पीछे दुम हिलाते फिरें। परमेश्वर ने सर ठहराया है ताकि हम जो है अपना सर ऊंचा करके और बड़े गर्व के साथ परमेश्वर के राज्य में जी सके, परमेश्वर के साथ जी सके, परमेश्वर के साथ रह सके। परमेश्वर ने हमें नीचा देखने के लिए नहीं बनाया है। यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमेश्वर के, हम कैसे परमेश्वर का राज हो सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, हर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। रोमियो 6 अध्याय उसके 12वां पद पहले मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब यहां पर क्या लिखा, पौलुस क्या कहता है कि पाप तुम्हारे नश्वर यानी मरणहार शरीर में पाप राज ना करे। इसका मतलब क्या है कि पाप जो है हमारे शरीर में, हम अकेले तो मनुष्य है ना, अब इसका मतलब पाप का राज हमारे अंदर है। पाप हम पर राज करता है, पाप हम पे शासन करता है, पाप हम पे प्रभुता करता है। अब किस तरीके से करता है? अब पाप का राज कैसे होता है कि हमारे अंदर से बुराइयां निकलती हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं, छल कपट की बातें उत्पन्न होती हैं, व्यभिचार की बातें उत्पन्न होती है, झूठ और फरेब की बातें उत्पन्न होती है, चोरी और चकारी की बातें उत्पन्न होती है। ये सारी बातें जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पाप हम पर राज कर रहा है। हम जो है अकेले, एक अकेला इंसान एक पाप का राज है। जब एक अकेला इंसान एक पाप का राज हो सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के अकेले इंसान परमेश्वर के राज नहीं हो सकते हैं? अब वो कैसे है, आगे देखेंगे इन बातों को। पहले इन चीजों को समझ लें। क्या लिखा हुआ परमेश्वर का वचन, जब आप गलतियों 5 अध्याय 19 से 21 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा शरीर के काम तो प्रगट है, और बहुत से 15 कम से कम ऐसे शरीर के काम बताए गए हैं। लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मूर्ति पूजक, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें जो हैं, चोरी चकारी, ये सारी चीजें जो हैं वो बताई गई। यहाँ पढ़ लीजिएगा आप, गलतियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद पढ़ लीजिएगा कि ये सारी बातें अगर हमारे अंदर दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का हम राज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का राज ना होने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर राज नहीं कर रहा है, बल्कि कौन राज कर रहा है? शैतान हमारे अंदर राज कर रहा है। वो पाप, उसका पाप जो है, और वो जो पाप है वह हमारे अंदर राज कर रहा है, और वो राज जो है वो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। परमेश्वर कैसे राज करता है, ये बड़े समझने की बात है कि हमारे अंदर परमेश्वर कैसे राज करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुलुसियों 3 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। ध्यान दीजिएगा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। देखिए, मसीह की शांति जब हमारे हृदय में राज करती है तो इसका मतलब क्या है कि हम जो हैं मसीह का राज हो जाता है। अब कौन सी शांति है मसीह की?
अब मैं आपको सभी पद नहीं पढ़ा रहा हूं, मगर मैं आपको चाहूंगा कि आप उसको जरूर निकाल के पढ़ें। यूहन्ना 14 का 27 पद है। अब यूहन्ना का 14 उसके 27 पद में क्या लिखा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। अब यहां पर क्या मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह जो शांति छोड़ गया हमारे लिए, जो शांति हमें दे गया है, क्या वो शांति हमारे जीवन में है या वो शांति हमारे जीवन में दिखाई दे रही? यदि वो शांति हमारे जीवन में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा है हमारे जीवन में तो इसका मतलब सीधा सीधा सा अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह का अर्थात परमेश्वर का एक राज है। और वो राज क्या है? क्योंकि वो शांति है। अब वो शांति जो है वो हमारे जीवन से निकल कर वो शांति जो है हमारे परिवार में राज कर रही है, हमारे मोहल्ले पड़ोस में राज कर रही है, हमारी कलीसिया में राज कर रही है, हमारे प्रियजनों में राज कर रही है, यानी मनुष्यों में निकल रही। किसमें से निकल रही? हमारे अंदर प्रभु अपनी शांति का राज स्थापित करे हुए है और वो शांति निकलकर दूसरे मनुष्यों पर फैल रही। ये नहीं कि सिमट के यहीं रह गई, क्योंकि जब पाप राज करता है तो वो पाप बाहर दिखाई देता है, लोगों के बीच में दिखाई देता है। अरे देखो उनका लड़का देखो किस तरीके के गंदे गंदे काम करता है, उनकी लड़की देखो लड़की होके कैसे कैसे काम करती है। लोग देख रहे हैं कि उनके, क्योंकि वो बुराई, वो बुरी बातें वो समाज में निकल कर जा रही हैं और वो लोगों के बीच में राज करे। ऐसी परमेश्वर की जो बातें हैं जब हमारे जीवन से निकलती हैं तो इसका मतलब लोग देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, प्रभु की शांति, प्रभु का राज जो है इसके अंदर स्थापित है और प्रभु इसमें से होकर हम पर राज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। परिवार पर राज करता है, कलीसिया में राज करता है। अगर प्रभु की शांति है हमारे जीवन के अंदर, जो परमेश्वर का वचन कहता है। और जानते हैं जब प्रभु की शांति होती है तो हमें एक सुरक्षा भी प्रदान करती है। कैसे? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 पद। क्योंकि जब प्रभु की शांति नहीं है तभी हमारा जीवन जो है असुरक्षित है, हम सुरक्षित नहीं है। और जब प्रभु की शांति होती है तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो प्रभु की शांति जो है प्रभु के राज को स्थापित करती है। और जब प्रभु के राज को करती है तो प्रभु के राज में क्या कोई चीज प्रवेश कर सकती है या उसके राज को कोई नष्ट कर सकता है या उसके राज को कोई बिगाड़ सकता है? कदापि नहीं। जरा निकाल लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखिए कौन करेगा? शांति का परमेश्वर। यानी हमारे जो प्राण हैं, हमारी जो देह है, हमारे पूरे पूरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर की शांति अगर हमारे अंदर राज करती है तो वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वो हमारे अंदर राज करता है और वो हमें, हमारे प्राण को, हमारी देह को, हमारी चीजों को क्या करता है? सुरक्षित रखता है जब तक उसका इकलौता पुत्र जो है इस दुनिया में दोबारा ना आ जाए। और जब वो दोबारा आता है तो वो हमें देखता है कि परमेश्वर राज कर रहा है, मेरा पिता इसमें राज करता है, ये मेरे पिता का राज्य है और मैं इस पिता के राज को अपने राज्य में ले जाऊंगा। देखिए पिता के राज को, जो मैं और आप हैं, इस राज को अपने राज्य में मिला लेगा। जी हाँ, जब वो अपने राज्य में मिला लेगा तो एक बहुत बड़ी बात होगी। ये पहली बात थी। दूसरी बात जो है, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है। यहां क्या लिखा हुआ है? पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अब यहां एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर का राज सिर्फ बातों में नहीं आ रहे। परमेश्वर का राज आने वाला है। परमेश्वर का राज जो है वो इस दुनिया पे है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। भैया दिखाइए तो, अगर वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, दिखाइए तो उसकी प्रभुता कहां है, उसका राज कहां है? अरे हमारे अंदर है। देखिए वो बातों में नहीं होता है। परमेश्वर का राज आने वाला है, परमेश्वर का राज निकट है, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे बीच में है। तो प्रभु यीशु मसीह, भाई उसका शासन भी तो दिखाइए ना करते हुए कि वो शासन कर रहा है हमारे अंदर। इसलिए वो कहता है, पौलुस बिल्कुल सही कह रहा है। परमेश्वर का वचन जो है, पौलुस के दिमाग में ये बात डाली कि उन लोगों को बता, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं होता है परंतु सामर्थ्य में होता है। अब सामर्थ्य कहां है? देखिए यीशु मसीह जब स्वर्ग में चला गया
जब यीशु मसीह मरा और मरकर जब जी उठा तो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर लोगों को दिखाई देता रहा। और 40वें दिन जब वो जाने वाला था तो जाने से पहले उसने अपने चेलों से एक बात कही कि तुम जो है यरूशलेम में ही ठहरे रहना, इसके बाहर ना जाना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। अब यहां ध्यान देने की, यह आप पढ़ सकते हैं लूका 24 के 49 पद में कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। इसका मतलब क्या है कि जब तक स्वर्गीय सामर्थ तुम्हें ना मिले, जब तक वो सामर्थ का राज तुम्हारे अंदर ना आ जाए, तब तक तुम उस राज की बात मत करना जिस राज को स्थापित करने के लिए प्रभु आने वाला है। एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी, एक नए यरूशलेम को जिसमें प्रभु का राज होगा सिर्फ और किसी का राज नहीं होगा, उस राज के भागीदार हम बनेंगे, क्योंकि वो हम जो परमेश्वर का राज है उस राज में जो है हमें सम्मिलित करने के लिए आ रहा है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब प्रेरितों के काम 1:8 पाओगे, लिखा हुआ है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहां लिखा हुआ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तब तुम सामर्थ्य पाओगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 पद का, जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर का राज हमारे जीवन में स्थापित किया जाता है। और इसलिए पौलुस को पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद में बड़ी बहुत ऐसी बात लिखता है जिससे यह पता हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में क्या लिखा हुआ है? वहां पर एक सवाल के साथ शुरू करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, यानी पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यानी हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब पवित्र आत्मा, हम जो परमेश्वर का मंदिर है, जब पवित्र आत्मा इस देह के अंदर आता है तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस देह के अंदर वास करती है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस देह के अंदर वास करती है तो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो राज करने लगा, परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो राज करने लगी। और परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो निकलती है। लोग देखते हैं कि अरे इसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती है, ये जो कह देता है वही होता है, ये जैसा बोलता है वैसे ही हो जाता है, ये जो भविष्यवाणी करता है ये वैसी, ये जिसके लिए जो दुआ मांगता है ये वैसे ही हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य इसमें से निकलती है। आप जानते हैं जब चेले और पौलुस थे इस दुनिया में, मनुष्य जो थे वो मनुष्य थे, और जब उनको सामर्थ्य मिली, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मिली तो वो सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य का राज उनके जीवन में था और वो सामर्थ्य के राज के कार्य उनके जीवन के अंदर से, उसके शरीर के अंदर से दिखाई देते थे निकलते हुए। आप देखें जब पौलुस या चेले जब निकलते थे तो लोग अपने मरीजों को, आप पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम को, जो लोग थे वो अपने मरीजों को सड़क के किनारे डाल देते थे। और क्या करते थे? वो इसलिए डाल देते थे ताकि पतरस की और यूहन्ना की या उनके चेलों में से किसी की या पौलुस की छाया जो है उनकी मरीज पे पड़ जाए, और वो मरीज पे जब उनकी छाया पड़ती थी मरीज चंगा हो जाता था। अब देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य बाहर निकल दिखाई दे रही है। परमेश्वर के राज का जो वर्णन है वो दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है उसमें से निकल रही है। लोग अपने रुमालों को और अंगोछों को उनके शरीर से छुआ के मरीजों पे डाल देते थे और मरीज जिंदा हो जाते थे या मरीज चंगे हो जाते थे, उनको चंगाई मिलती। यानी परमेश्वर की सामर्थ्य जो थी निकलकर उन कपड़ों में आ जाती थी। परमेश्वर की सामर्थ्य जो थी, उनकी छाया, देखिए छाया भी कितनी पवित्र थी, यानी छाया के, उनकी छाया के अंदर तक परमेश्वर के राज की सामर्थ्य थी। परमेश्वर की जो सामर्थ्य थी उनकी छाया में भी राज करती थी, और उनकी छाया से लोग जो थे वो चंगे हो जाते थे। एक बड़ी अद्भुत और बहुत बड़ी बात थी, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए भजन संहिता 105 और उसके 4 पद में क्या कहता है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। अब परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्यों खोजी बने रहो? ताकि परमेश्वर का दर्शन मिले और हमें उसकी सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, इसलिए परमेश्वर कहता है। और फिर क्या कहता है? देखिए सामर्थ को खोजने का मतलब क्या है, मैं फिर आपको ध्यान दे देता हूं। क्यों कहता है कि सामर्थ को खोजो? मत्ती 6 के 33 में लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज
और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कह रहा है वो भजन संहिता में? क्या कह रहा है कि उसकी सामर्थ को खोजो। और सामर्थ को खोजने का मतलब क्या है? कि हम उसके राज को खोजें, उसकी सामर्थ के राज को खोजें। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बता रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के राज में जो है प्रवेश करें, परमेश्वर के राज को खोजें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, लूका 17 जरा 20 पद जरा ध्यान से पढ़िएगा। लोग कहते हैं भाई परमेश्वर का राज है, वो कहाँ है, दिखाई देना चाहिए। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज दृश्य रूप में नहीं आता। दृश्य रूप में का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं है कि वो दिखाई दे रहा है कि यह है परमेश्वर का राज। अब भैया क्या है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जो है सब हिंदुस्तान के राजाओं का राज है। वो पाकिस्तान है, वहाँ पर पाकिस्तान के राजाओं का राज है, वो दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो है, अमेरिका में जो उनके राजा है वो उनका राज है, अमेरिकन लोगों का राज है, वो दिखाई दे रहा है। ऐसे परमेश्वर का राज नहीं दिखाई देता है, और दिखाई भी देता है मगर इस तरीके से नहीं दिखाई देता जैसे हम देखना चाहते हैं। मगर परमेश्वर जैसे दिखाना चाहता है, अगर हम वैसे देखें तो हमें परमेश्वर का राज बहुत इजीली दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिख जाएगा। मगर दिख तो जाएगा, मगर क्या हम उसमें प्रवेश करेंगे, या हम खुद परमेश्वर का राज बनने की कोशिश करेंगे? अब परमेश्वर का राज, जैसे हमने पढ़ा कि जब परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है तो इसका मतलब परमेश्वर का राज हमारे अंदर स्थापित हो चुका है। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है तो परमेश्वर के राज, सामर्थ का राज जो है हमारे अंदर स्थापित हो चुका है, क्योंकि वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे पौलुस और चेलों में से निकलता हुआ दिखाई दिया था, इस तरीके से जो है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। मगर ध्यान रखें, इसी के 21 पद में लिखा, लूका 17 के 21 में, और लोग ये ना कहें देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। अब कैसे बता दिया? देखिए, वो कोई तुमसे ये ना कहे परमेश्वर का राज वहां आ चुका, परमेश्वर का राज वहां स्थापित हो, कहीं स्थापित नहीं होने वाला है। परमेश्वर का राज हमारे बीच में ही स्थापित होगा। और कैसे स्थापित होगा? हमारे अंदर स्थापित होगा, परमेश्वर की शांति के द्वारा, परमेश्वर के क्या कहते हैं कार्य के द्वारा जो है परमेश्वर का राज जो है वो स्थापित होगा, यानी सामर्थ के द्वारा। और फिर कैसे स्थापित होगा? यहां लिखा हुआ है मत्ती 18 और उसका 20 पद है। मत्ती 18 उसका 20 पद, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब यहां पर क्या है? प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, हम 2 या 3 वहां पर बैठे हैं और प्रभु यीशु मसीह वहां पर है, क्योंकि हमारा विश्वास है। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है तो इसका मतलब प्रभु जो राजा है हमारा, प्रभु उपस्थित है, तो इसका मतलब प्रभु का राज वहां पर है। तभी तो उसने लूका में कहा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को भाया है कि तुझे एक राज दे। ये छोटे झुंड, जब हम छोटे झुंड में होते हैं और प्रभु जब हमारे बीच में होता है तो समझिए प्रभु का राज हमारे बीच में है। क्योंकि राजा जब हमारे बीच में है, ठीक है, राजा जब बीच में है तो वो राजा इसलिए बीच में है क्योंकि इसका राज हमारे बीच में है, और वो अपने राज के समेत जो है वो आता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक पद और पढ़ाऊंगा। यहाँ लिखा है, मगर एक बात को ध्यान रखें, क्या है? मत्ती 21 का 43 पद है। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए उसको दे दिया जाएगा। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का राज जो है वो हमसे ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज कहाँ है? अभी हमने जैसे पढ़ा कि परमेश्वर के राज की सामर्थ्य जो है वो हमारे अंदर है। जब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है तो परमेश्वर का राज है, कहीं वो परमेश्वर की सामर्थ्य ना ले ली जाए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शांति हमसे ले ली जाए। हमसे शांति ले जाने का मतलब है कि परमेश्वर का राज हमसे ले लिया जाए। और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 पद को मैं फिर से चाहूंगा कि आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हमें उसने क्या करा है? परमेश्वर के पिता के लिए एक राज और एक याजक हमें बना दिया, और उसकी महिमा जो है, अब अगर हम परमेश्वर का राज बन चुके हैं, हम परमेश्वर के याजक बन चुके हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का जो पराक्रम है वो युगान युग तक रहे।
और वो कहता आमीन। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, यानी युगानुयुग तक कैसे रहेगा। आप कहोगे कि अब हम हमारा जीवन है ही कितना, फिर मर जाएंगे। अगर परमेश्वर का राज हम में स्थापित है, अगर परमेश्वर के राज हम पर करता है, परमेश्वर की हुकूमत अगर हमारे जीवन पे है और प्रभु यीशु मसीह का शासन अगर हमारे जीवन में है, परमेश्वर की शांति और उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, तो हम मर भी जाएंगे तब भी हम परमेश्वर का राज बने रहेंगे और वो कभी खत्म ना होने का। तो आइए हम परमेश्वर का राज बन के जिए इस पृथ्वी के ऊपर, परमेश्वर के याजक बन के जिए, ताकि परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ के कामों को युगानुयुग करते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।